तो आज की ये स्टोरी बहुत ही डरावनी है और बहुत ही खौफनाक है। तो इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखिए और स्किप बिल्कुल भी मत करिए। अगर रात को देख रहे हैं तो सतर्क होकर देखिए। तो आज की ये स्टोरी है रिया नाम की एक लड़की के ऊपर। रिया नाम की लड़की कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो 11th में थी और उसके साथ एक नई फ्रेंड थी, नेहा करके, नई नई ज्वाइन हुई थी। तो रिया और नेहा की बहुत जम गई थी, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। तो एक दिन क्या हुआ, कॉलेज वालों ने पार्टी रखी थी। तो उस पार्टी में नेहा ने बोला, ए देख, नेहा कॉलेज वालों ने पार्टी रखी थी। नेहा ने बोला, ये देख रिया, तू आएगी इस बार और मैंने तुझे नेहा ने ना उसे एक झुमके दिए, लाल कलर के झुमके दिए और उसे बोला ये झुमके पहन के तुम पार्टी में आना। तो रिया बोली हाँ ठीक है, और झुमके भी बहुत अच्छे थे, बहुत चमक रहे थे। तो रिया बोले हाँ ठीक है, मैं पहन के आ जाऊँगी। दूसरे ही दिन पार्टी, रिया अच्छे से तैयार होगी और वो झुमके पहन के तैयार हो गई। और वो आईने में उसने देखा, आईने में उसे एक लड़की दिखी, उसके पीछे एक लड़की थी, बाल खुले हुए लड़की और सफ़ेद कपड़े पहनी हुई, और उसको देख के हंस रही थी। फिर रिया ने पीछे मुड़ा, पीछे कोई नहीं था पर मिरर में वही देख रही थी। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, उसे पार्टी की देर थी इसलिए वो पार्टी में चली गई। पार्टी गई, उसे नेहा मिली, नेहा के साथ एंजॉय किया, बाकी सब फ्रेंड्स के साथ एंजॉय वगैरह किया। तो पार्टी ख़त्म हुई। फिर उसके बाद रिया को ना वॉशरूम जाना था, इसलिए वो वॉशरूम गई। वॉशरूम करके हो गया उसका, उसने अपना मुंह वगैरह धोया। उसने मिरर में देखा, मिरर में भी उसे वो लड़की दिख रही थी और वो बोल रही थी कि मुझे मेरे झुमके वापस दो, मुझे मेरे झुमके वापस दो। ये उसे समझ में नहीं आ रहा था ये रिया को कि ये सब क्या हो रहा है, कि कौन है ये लड़की। उसे बहुत डर लग रहा था। अचानक से लाइट्स ऑफ हो गई, लाइट्स ब्लिंक हुई, पर उसे ऐसा हुआ कि कोई तो उसके चल के आ रहा है, कोई उसके दौड़ते हुआ आ रहा है। और रिया एकदम जोर से चिल्लाई और लाइट्स ऑन हो गई और सब लोग आ गए। सबसे पहले नेहा दौड़ के आई, रिया को देखने लगी। रिया के दोनों कान से खून निकल रहा था और झुमके गायब भी हो गए थे। ये देख के नेहा बहुत डर गई और उसने उसकी मम्मी पापा को फ़ोन लगाया और हॉस्पिटल लेके गए। फिर उसके बाद रिया को होश आया कहीं जाके। उसने मम्मी पापा ने बोला, रिया ये सब ऐसे कैसे हुआ, तुम पार्टी में गई थी, तुम एंजॉय कर रही थी ना, क्या हुआ, मुझे बस हमें सब पता। तो उसने कहा मैं वॉशरूम गई थी वगैरह और मुझे वो लड़की दिख रही थी, मुझे तो वो घर से ही दिख रही थी। वो मेरे पीछे ही खड़ी रहती है, पर सिर्फ मिरर में दिखती है मुझे वो, वरना मुझे ऐसे कहीं वो दिखती ही नहीं है। तो उसके मम्मी पापा ने ये एकदम ये हुआ कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, कोई उसे ऐसे कैसे लड़की दिख सकती है और कौन है वो। उन्होंने एकदम डीपली गए और उन्होंने सोचा कि बाबा को बोले वगैरह सब। और रिया को डिस्चार्ज मिला ही नहीं, रिया उधर ही थी। तो बाबा को बुलाया, बाबा को रिया को देखना था। बाबा ने रिया को देख लिया, और बाबा ने देख लिया और सब कुछ समझ गए क्या हुआ। और उन्होंने उसके मम्मी पापा को बताया, दरअसल आपकी बेटी ने कभी झुमका पहना था क्या, लाल कलर का। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, अभी पार्टी में पहना, तो उसकी दोस्त ने उसे दिया था। तो उन्होंने कहा कि उसकी दोस्त ने जो वो झुमका दिया तो वो झुमके बराबर है, वो झुमके अच्छे नहीं थे। दरअसल वो जो झुमके थे वो एक मरी हुई लड़की के थे और उसी ने उसके झुमके रिया से ले लिए और उसे ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ। तो फिर उसकी मम्मी पापा बहुत डर गई। तो उन्होंने बोला कि उसकी दोस्त नेहा ने ऐसे कैसे किया, उसके मालूम नहीं था क्या। तो पंडित जी ने थोड़ा ध्यान वगैरह किया, वे देखा कि क्या है। फिर पता चला कि नेहा है ना, नेहा उसे मालूम था, तभी भी उसने ऐसा किया। तो उन्होंने कैसे करके नेहा को फ़ोन करा और बोला कि बेटा एक काम करना, हॉस्पिटल आ जाना, रिया ने तुम्हें बुलाया वगैरह, ऐसे झूठ बोला। तो फिर नेहा आ गई और उसके मम्मी पापा ने बहुत चिल्लाया उसे कि क्या तूने ऐसा किया, क्यों किया ऐसा तूने। तो फिर पहले तो हाँ नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद कई जगह उसने कहा हाँ मैंने ही किया। उसने कहा कि दरअसल सबसे पहले मैं मार्केट गई थी, हाँ मार्केट गई थी और मैं मेरे लिए झुमके ले रही थी। एक शॉपकीपर था, उसने कहा कि वो झुमके मत लेना, वो झुमके अच्छे नहीं है वगैरह। मैंने उस शॉपकीपर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और मैंने वो झुमके ले लिए। सबसे पहले मैंने पहना तो मुझे भी मिरर के सामने वो लड़की दिख रही थी। मुझे वो देख के चेहरा, मैं भी डर गई। तो फिर मैंने कैसे करके, तो फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ झुमके का, इसलिए मैंने रिया को दे दिया। ऐसा हुआ, मैं डर के मारे क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने झुमके फेंके इधर उधर डाले, तो ये झुमका मेरे पीछे ये कर रहा था। पर पता नहीं रिया के साथ क्या हो गया, वो लड़की झुमके लेके चली गई।
मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी बोली तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारी दोस्त है, अगर उसकी जान चली जाती तो क्या होता, तो तुम क्या करती। नेहा को भी अफ़सोस हो गया। नेहा बोली कि मुझे रिया से मिलना है, उन्होंने उसे मिलने नहीं दिया। और उसके रिया के मम्मी-पापा ने रिया को सारी बात सच-सच बता दी कि नेहा की वज़ह से ये सब कुछ हुआ। रिया को बहुत बुरा लगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया। उसे बहुत बुरा लगा, दिल पे लगा कि उसने ऐसा क्यों किया वगैरह। तो फिर पापा ने घर में कुछ ना कुछ साधनाएँ की, विद्या वगैरह किए और रिया को एक लॉकेट दिया और बोले लॉकेट अपने पास ही रखना, गले में लॉकेट दिया डालने के लिए। और रिया ठीक हो गई और रिया के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। स्टोरी आपके साथ कोई घटना घटी आपके दोस्त से रिश्तेदारों के साथ तो मुझे ईमेल करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगली वीडियो अब आपके ऊपर होगी। चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।